अंतिम पिंकी और ड्रामा है प्रियंका, शिवांगी, सुनीता और दर्शना के द्वारा। हरे कृष्ण। न धनम न जनम न सुंदरम कवितां जगदीश कमये मम जन्मनि जन्मनि भक्तात् भक्ति है दुखी द्वाय। इस श्लोक में, शिक्षाष्टका के श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे न धन की कामना है, न सुंदर स्त्री की, ना ही अनुयायियों की। मुझे जन्म जन्म तक केवल आपकी भक्ति की कामना है। हर किसी को भक्ति लता बीज बोने की लालसा होनी चाहिए, उसे पानी से सींचना चाहिए। वह कैसे होगा? नाम जप द्वारा। पर हमें सावधान रहना चाहिए कि जब हम बीज बोते हैं तो उनके साथ जंगली घास भी उगती है, जो हमें हटा देनी चाहिए, समय समय पर काट देनी चाहिए। ये जंगली घास क्या है? ये है हमारी भौतिक इच्छाएं। जब हम नाम जपते हैं तो नाम जपते समय हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं, जो कि जंगली घास के समान हैं, जो फलित हो सकती हैं अगर उनका नियंत्रण न किया जाए या समय समय पर उनको काटा न जाए। पर यह तभी संभव है जब हमारे पास गुरु की कृपा होगी। हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे और ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे। एक कारण हमारा भौतिक इच्छाओं का यह भी है कि हम ध्यान पूर्वक नाम नहीं जपते, क्योंकि नाम जप एक नाम चिंतामणि है। जिस तरह चिंतामणि हमारी इच्छाएं पूरी करती है, उसी तरह नाम जप भी हमारी इच्छाएं पूरी करता है। तो हमें इच्छा किसकी रखनी चाहिए? वो है भक्ति की। और वह तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे और हमें कृपा मिलेगी हमारे गुरु की, भगवान कृष्ण की। जैसे हमने देखा है कि ठाकुर हरिदास, जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त रहे हैं, उन्होंने अपने निष्अपराध नाम जप से माया देवी, जो एक स्त्री के रूप में उनको लुभाने आई थी, उनको प्रयास कर दिया। उन्होंने उस स्त्री को भी अपने शुद्ध नाम से एक शुद्ध भक्त बना दिया, क्योंकि एक शुद्ध भक्त जिसका नाम में पूरा विश्वास है, निष्ठा है, वह किसी भी जीव को इस भवबंधन से मुक्त करा सकता है। आइए इसी पर आधारित हम एक नाटक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज का जन्म एक दैत्य कुल में हुआ और हनुमान का वानर योनि में। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का प्राकट्य भी एक यवन जाति में हुआ। हरिदास ठाकुर ने श्री अद्वैत आचार्य से दीक्षा प्राप्त की। हरिदास ठाकुर अपना घर त्यागने के पश्चात कुछ समय बेनापोला नामक एक वन में रहने लगे। वहां उन्होंने अपने लिए एक कुटिया बनाई और तुलसी देवी की स्थापना करके नित्य तुलसी देवी के समक्ष बैठकर 3 लाख हरिनाम जपते थे। वह आध्यात्मिक तौर पे इतने प्रभावशाली थे कि आस पड़ोस के लोग उन्हें पूछते थे। रामचंद्र खान उस जिले का जमींदार था। वह वैष्णवों से द्वेष करता था। हरिदास ठाकुर को जो सम्मान मिल रहा था, वह यह सहन नहीं कर पाया और हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए कई तरीके सोचने लगा। परंतु उसे हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिला और इसीलिए उसने हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए एक वैश्या को बुलवाया। आओ हीरा भाई आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमने बुलाया है तो आती कैसे नहीं? बोलो, क्या काम पड़ गया आज मुझसे? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं हरिदास नाम के एक सर्प से परेशान हूँ, जो सब लोगों के हृदय में हरिनाम का विष घोल रहा है। वो लोगों को बहका रहा है और लोग अपना सारा काम छोड़कर उसके साथ हरिनाम ले रहे हैं। वह साधु के भेष में एक मिथ्याचारी है और लोगों को ठग रहा है। इसलिए मैंने उसकी सत्यता सामने लाने के लिए एक युक्ति सोची है और उसी के कारण ही मैंने तुम्हें बुलाया है। इस कार्य में मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें उस विश्वामित्र के लिए मेनका का काम करना होगा। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। समझो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ये जो आज हरि का नाम ले रहा है,
3 दिन बाद सिर्फ और सिर्फ हीराबाई का ही नाम लेगा। यदि तुम इस कार्य में सफल रही तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। लालच के घेरे में हीराबाई हरिदास ठाकुर की कुटिया के पास पहुंचती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण बस तो मेरा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा हरे है। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरिदास, हरिदास, हरिदास तुम कितने सुंदर हो। तुम इस उम्र में संसार के सारे रस्सों को छोड़कर यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो कोई भी स्त्री आकर्षित हो जाएगी और मैं भी तुम्हारे सुंदर रूप से आकर्षित हो गई हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे बिना जीवित रहना असंभव है। हे देवी, मैं तुम्हारा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु मैंने निर्धारित माला जपने का प्रण लिया है। समाप्त होने के पश्चात मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। बैठ जाओ और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो और ध्यान पूर्वक हरि नाम सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरिदास, कृष्ण। मैं कल फिर आऊंगी। अगले दिन वह फिर हरिदास ठाकुर के कुटीर के पास पहुंचती है, यह धारणा लेकर कि आज वो हरिदास ठाकुर के पतन में जरूर सफल हो जाएगी। हरे राम हरे कृष्ण। मुझे क्षमा करना, मैंने कल तुम्हें निराश किया। जैसे ही मैं मेरा प्रण पूरा कर लूंगा मैं तुम्हें अवश्य स्वीकारूंगा। बैठो और हरि नाम सुनो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरिदास, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुझे? मैंने इस महीने 1 करोड़ हरिनाम जपने का प्रण लिया है और यह पूर्ण होने जा रहा है। मुझे लगा कि आज मेरा हरिनाम पूरा हो जाएगा, परंतु सारी रात जपने के पश्चात भी मैं हरिनाम यज्ञ समाप्त नहीं कर पाया। कल तक मैं अवश्य पूरा कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। हीराबाई फिर से निराश होकर चली जाती है और उसी शाम रामचंद्र खान के पास पहुंचती है। क्या शुभ समाचार लाई हो? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? किस सोच में पड़ गई हो? मेरी तो वो समझ में ही नहीं आता। वो कहता है कि वो मुझे अवश्य स्वीकारेगा और फिर हरिनाम में इतना मग्न हो जाता है कि भूल ही जाता है कि मैं वहां हूं भी या नहीं। इतना समय मुझे कभी किसी को लुभाने में नहीं लगा। मुझे लगता है अगर वो अगर क्या? अगर वो सचमुच में ही एक साधु निकला तो? नहीं, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि वो सिर्फ साधु होने का नाटक कर रहा है। तो क्या मेरी सुंदरता कम हो गई है? अरे नहीं सुंदरी नहीं, इस संसार में तुमसे अधिक और कोई सुंदर नहीं है। वह भीतर ही भीतर तुम्हारा संग पाना चाहता है, परंतु बाहर से सिर्फ साधु होने का दिखावा कर रहा है। चिंतित मत हो। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम आज फिर आई हो। आज रात मेरा प्रण पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। तब तक तुम बैठो और मेरे साथ साथ हरि का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्ण। हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त के मुख से हरि नाम का लगातार जप सुनते सुनते हीराबाई के हृदय में परिवर्तन आने लगता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि हरिदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और उसे ज्ञात होने लगता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? जन धन दौलत के लालच में आकर मैं हरिदास ठाकुर जैसे साधु का पतन करने जा रही थी। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं कितनी पापिन हूँ प्रभु। थोड़े से धन दौलत के लिए मैंने आपका पथ भ्रष्ट करना चाहा। एक वैश्य होने के कारण मेरा सारा जीवन ही पापों से परिपूर्ण है। ऐसा कदाचित ही कोई पाप होगा जो मैंने ना किया हो। मुझे यह ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। रामचंद्र खान के निर्देश अनुसार मैंने निर्लजता से आपके पवित्र हृदय को दूषित करना चाहा, परंतु मेरी दुष्ट प्रवृत्ति आपको नष्ट नहीं कर पाई। मुझ पर कृपा करें प्रभु, और मुझे इस पाप में जीवन से मुक्त होने की राह दिखाएं प्रभु, राह दिखाएं। उठो हीरा, उठो। मुझे सब कुछ ज्ञात है। मैंने तो 3 दिन पूर्व ही इस स्थान को त्यागना चाहा था, परंतु मैं तुम्हारे लिए ही आज तक यही हूँ। धन दौलत से ज्ञान श्रेष्ठ है, करोड़ों ज्ञानियों से मुक्त जीव श्रेष्ठ है, और करोड़ों मुक्त जीवों से एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए कृष्ण भक्ति ही एकमात्र सहज उपाय है। जाओ हीरा, तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है वो सब ब्राह्मणों और वैष्णव को दान कर दो। तत्पश्चात तुम तुलसी देवी के समीप बैठकर आज से 3 लाख हरि नाम जप करो और नित्य तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करके जल अर्पित करो। तुम्हें अवश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। भवता भक्ति अहेतुके